हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूटेरिया के करंट कंसेप्ट जो कि 2020 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली निकाला गया कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयार करते हैं तो उसके लिए जो यह करंट अफेयर काफ़ी ही बेटर है, ठीक है। इसके देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग जो घटना कवर करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम कल के वीडियो में हम लोगों ने कवर करा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक प्रश्न जो यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो है हम कवर करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे, ठीक है। यानी कि और विदेशों में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा, तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद यदि समय बचे तो हम लोग बिहार विशेष को भी कवर करेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस, ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। देखिए इस ग्रीस जो है यह क्या ईसाई देश है, ठीक है, जो कि समलैंगिक विवाह को वैधता दे दिया है, ठीक है। देखिए इस विधेयक में क्या क्या और भी विशेषताएं हैं, तो यह विधेयक जो है समान लिंग वाले जोड़े को बच्चा गोद लेने की अनुमति देता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई लड़की लड़की से शादी करता है या लड़का लड़का से शादी करता है, ठीक है, तो वे जो दंपति है वो जो बच्चे को गोद ले सकता है, इसकी अनुमति भी यह कानून जो है उसकी भी अनुमति देता है, ठीक है। और विवाहित भागीदारों को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पर आपको बताते चलूँगा कि ये इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है अध्यक्ष हैं वो आपको नवाफ सलाम है, जो कि लेबनान के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप सबको यूएनओ, जिसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुआ था, जो कि वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यूएनओ के जो है आपको प्रमुख 6 अंग है। प्रमुख 6 अंगों में एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 26 जून सन 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपको द हेग में है। तो ये चीज़ें जो है आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इससे आपका क्या है स्टैटिक्स भी जो है कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो स्टैटिक्स जीके भी आपको इससे याद होते चले। पाकिस्तान में सरकार को लेकर चल रही उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, और बिलावल भुट्टो की पार्टी है PPP, ठीक है, के बीच समझौता हो गया, ठीक है। चलिए हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया है। देखिए ये जो है फरवरी माह का करंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड हैं, किंतु अब जो है वहाँ के प्रधानमंत्री चेंज होंगे। अब KP शर्मा ओली हो गए। क्या है, KP शर्मा ओली जो है आपको नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसे आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शांति प्रयास 4 का उद्घाटन किया गया, ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्या है, एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय 19 देश के सैन्य प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। देखिए यहाँ से क्या याद करना है कि शांति प्रयास 4 का उद्घाटन नेपाल में करा गया, ठीक है। इसमें जो यूएनओ के शांति मिशनों में शामिल 19 देशों के सैन्य हैं वो आपको भागीदारी करेंगे, इसलिए यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा जो कि देखिए छोटा देश है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यह 119वां देश बना है, ठीक है। चूंकि सौर गठबंधन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी स्थापना 2015 में भारत तथा फ्रांस के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपको भारत के गुरुग्राम जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य इसका है कि 2030 तक 10,000 गीगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति करना, और इसमें वर्तमान में 119 देश जो है सदस्य बन गए हैं। माल्टा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो वेलेटा है। तो इसे याद रखिएगा, माल्टा की राजधानी क्या है, वेलेटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अपने देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बने हैं। किसके अनुसार, तो यह मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे एक कंपनी है जो कि एक सर्वे करती है नेशनल लेवल पे। इसके अनुसार नरेंद्र मोदी जो 78% रेटिंग इनको मिला है और यह दुनिया के नंबर 1 नेता।
शीर्ष लोकप्रिय नेताओं की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज, फिर एलेन बर्सेट स्विट्जरलैंड के राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी जिसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। चूंकि चांद पर उतरने वाला इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडियस रखा गया है। ठीक है, यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि यह जो है प्रथम निजी कंपनी है जो कि चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। ठीक है, या इसका यार नाम क्या, ओडियस इसका नाम है और यह अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इंटुएटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी इंटुएटिव मशीन्स है जो कि चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, का 16वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ। इस अभ्यास में मालदीव के साथ श्रीलंका तथा भारत शामिल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि दोस्ती जो नौसैनिक अभ्यास है किन देशों के बीच जो होता है, यह मालदीव, भारत तथा श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्ती ड्रिल 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। श्रीलंका इसमें 2012 में शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए दोस्ती जो है भारत तथा मालदीव के बीच जो है 1991 में शुरू किया गया था। इसमें 2012 में जो है फिर से इसमें श्रीलंका शामिल हुआ। तब से तीनों देशों के बीच जो है आपको यह युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया। ठीक है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्पित हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन एस्पाइड्स शुरू किया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, जो कि ईरान में हूती विद्रोही हैं उनसे जहाज़ों को बचाने के लिए मिशन एस्पाइड्स का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापानी प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई गई तथा इससे भविष्य का निवेश बताया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पहली बार हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो है डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। तो आपको ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा WHO के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे हम कहते हैं का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो 26 से 29 फरवरी के मध्य UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए WTO मंत्री परिषद विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका आयोजन जो प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पर किया जाता है। देखिए WTO कार्य है कि जो विश्व में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे देशों के बीच, उस पर नियंत्रण करना तथा उसके लिए जो प्रभावी नियम और कानून बनाना। ठीक है, चलिए देखिए यदि WTO की बात होती है तो इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण तत्वों को भी थोड़ा देख लेते हैं कि वैश्विक व्यापार का नियमन करने वाली यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना भी 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए हाल ही में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। आर्मेनिया जो था, जो रूस के द्वारा एक भागीदारी संगठन बनाया गया था जिसका CSTO नाम था। ठीक है, इससे यह जो है अपना नाम वापस कर लिया है। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, चलिए US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है। तो यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार 12वां संस्करण था। रैंकिंग में शीर्ष देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, यूनाइटेड किंगडम रहा, फिर फ्रांस रहा। भारत ने 38.64 समग्र स्कोर के साथ 55वें अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान प्राप्त किया। यानी कि जो 55 अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 42वां स्थान विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 42वां रहा। तो ये जो है स्थान यहाँ जो है मायने रखता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो इस बार जो भारत का स्थान है तो आपको 42वें नंबर का। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के
अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भारत ने हाल ही में किस द्वीप पे जो है अपना नया हवाई पट्टा का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस के द्वीप अगालेगा पर किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने कल भी देखा था, ठीक है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, क्योंकि पेरू में जो है आपको डेंगू की खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसको जो है आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है, ताकि लोग जो है सतर्क रहें और अपने जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्क रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप जो है महाद्वीप का पहला देश बन गया है, ठीक है। क्या है पारिस्थितिकी हत्या, जिसे हम इकोसाइड के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी हत्या जो है इकोसाइड को ऐसे कानूनी, गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इस ज्ञान के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण और गंभीर और व्यापक दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। कहने का मतलब जब लगता है कि पर्यावरण, कोई भी हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो पर्यावरण है उसको दीर्घकालीन क्षति हो रहा है, ठीक है, या ऐसी संभावना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी हत्या यानी इकोसाइड, ठीक है। हाल ही में हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए मतदान किया, जिसके बाद स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 31वां सदस्य फिनलैंड था। देखिए अभी तक नाटो में जो है टोटल 31 सदस्य थे, किंतु अब जो है इसमें का सदस्य स्वीडन भी जो है नाटो का सदस्य बन गया है, ठीक है। देखिए नाटो जो है हमेशा चर्चाओं में रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि नाटो है क्या। नाटो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा बनते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए NATO लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में नाटो कहते हैं। तो यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। देखिए सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच आपको पता है कि 36 का आंकड़ा चलता है, ठीक है। तो सोवियत संघ रूस यानी रसिया को कंट्रोल करने के लिए यूरोपीय देशों, जो पश्चिमी यूरोपीय देश है, तथा USA और कनाडा का जो एक सामूहिक सैन्य गठबंधन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यदि इन जो 32 देश हैं इनमें अब इन पे यदि कोई भी देश हमला करता है, एक कोई देश मान लीजिए हमला करता है, तो ये 32 देश के सेना जो है मिलकर इस देश पे हमला कर देगी। यही नाटो का जो है असली कार्य है, ठीक है। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो नाटो की स्थापना देखिए सन 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया, यानी सबसे कम जो प्रजनन हुआ है वह दक्षिणी कोरिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया की प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या जो 0.78 थी, जो कि 2023 में 0.72 रह गई है, ठीक है। 2023 के सर्वे ही। अगला क्वेश्चन है, बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और जीवन सेवा मंच का 21वां संस्करण, जो कि 26 और 28 फरवरी के मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। सीखा समय का विषय जो था डेटा और AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना था, ठीक है। तो दोस्तों आज जो फरवरी माह का ये आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है।